Hello everyone, welcome to Exam Tutor Lectures, and this is part 16 of chapter 2 of class 11 Structure of Atom. In this lecture we are going to cover topic Planck Quantum Theory. So क्या पर्पस है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ने का एंड किस तरह से ये रिलेटेड है हमारे लास्ट लेक्चर से, दैट इज पार्ट 15 से. लेट्स सी. सो व्हाट विल बी द फ्लो ऑफ आवर लेक्चर. हमारा लेक्चर का फ्लो ऐसा रहेगा कि सबसे पहले तो हम वेव इंटेंसिटी रिलेशनशिप को देखेंगे, शॉर्टकट में देखेंगे, बिकॉज इन आवर लास्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस रिलेशनशिप इन डिटेल. उसके बाद वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो कि वेवलेंथ इंटेंसिटी रिलेशनशिप से डायरेक्टली कनेक्टेड है, दैट इज द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. क्या होता है ये भी हम देखेंगे. ऑल्दो ये चीजें जो है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इतनी डिटेल में हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है. वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री, फिजिक्स में ये डिटेल में है, लेकिन यहाँ पे इसका नॉलेज होना आपको इम्पोर्टेंट है फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर. रेले-स्टीन्स लॉ का क्या पर्पस है यहाँ पे उसको भी हम देखेंगे. एंड फर्दर जो हमारा रहेगा दैट इज व्हाट इज अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ, जिसकी वजह से प्लैंक क्वांटम थ्योरी इवॉल्व हुई. फाइनली जो कि टॉपिक है हमारा प्लैंक क्वांटम थ्योरी, उसे हम डिटेल पे पढ़ेंगे. सो ये जो चीजें हैं इनको हम फटाफट देख लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली दे आर, बिकॉज आवर मेन पर्पस इज टू नो अबाउट द प्लैंक क्वांटम थ्योरी. बिकॉज प्लैंक क्वांटम थ्योरी की रिक्वायरमेंट कहाँ है जब हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें रिक्वायर्ड है. सो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, वी स्टडीड अबाउट द ब्लैक बॉडी, और हमने देखा था ब्लैक बॉडी क्या होता है. ये एक आइडियलाइज्ड फिजिकल बॉडी है, हाइपोथेटिकल है, यानी कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, जो कि एब्जॉर्ब करती है सभी इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी उसके ऊपर इंसिडेंट होते हैं, यानी कि जो भी उसके ऊपर पड़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उन सबको ये एब्जॉर्ब कर लेती है. और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो उसके ऊपर आते हैं, रिगार्डलेस ऑफ फ्रीक्वेंसी या एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो ऐसे आ रहा है ऐसे आ रहा है, कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये डिपेंड नहीं करता. क्या फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर भी ये डिपेंड नहीं करती. अब इसका नाम ब्लैक बॉडी क्यों रखा, बिकॉज इट एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन इन ऑल फ्रीक्वेंसी. ब्लैक बॉडी जो है वो एमिट भी करती है रेडिएशन. द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी इट वाज गिवन बाय गुस्टाव किरचॉफ. नेचर ऑफ लाइट के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे. इट हैज अ वेव कैरेक्टर और इट हैज अ पार्टिकल करेक्टर. वेवलेंथ इंटेंसिटी रिलेशनशिप की भी हमने बात की थी. यहाँ पे एक नेम आता है दैट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जिसमें क्या है, जो इंटेंसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T raised to power 4. What is this T? It is temperature. ये स्टेटमेंट जो है कि टोटल रेडिएंट हीट पावर जो एमिट होती है फ्रॉम द सरफेस, ब्लैक बॉडी में फ्रॉम द सरफेस से जो भी पावर यानी हीट एमिट आउट होती है वो प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. उसके टेम्परेचर के फोर्थ पावर के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है. डिटेल में हमें नहीं पढ़ना, जस्ट फॉर द नॉलेज. स्टीफन बोल्ट्जमैन ने जो अपना लॉ दिया उसको वेरीफाई किसने किया, 1897 में लमर एंड प्रिजेशन. दे वेरीफाइड द स्टीफन्स लॉ विद द हेल्प ऑफ बोलोमीटर. बोलोमीटर क्या होता है, ये एक तरह का सेंसिटिव थर्मोमीटर है जो कि मेजर करता है हीट एंड पावर ऑफ जो रेडिएंट एनर्जी होती है. आफ्टर वेरीफाइंग स्टीफन्स लॉ दे प्लॉटेड दिस ग्राफ, जो कि इस तरह से शेप का आता है. इस ग्राफ को हमने काफी डिटेल में पढ़ा था. इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल 3000 केल्विन्स पे, एक एमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ. फिर एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती है, जैसे कि यहाँ पे पहले वो इंक्रीज होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती है और फिर डिक्रीज होने लगती है फर्दर इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ के साथ. और इसमें क्या है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जो मैक्सिमा कर्व का होता है, जैसे कि यहाँ पे आप पीक्स देख सकते हो, जो पीक्स होती हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती हैं. मतलब पीक्स जो हैं ये शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेवलेंथ को क्या हो रहा है, लैम्डा इज द वेवलेंथ, लैम्डा इज इंक्रीजिंग. शॉर्टर वेवलेंथ इट कंट्रीब्यूट मोर टू द एनर्जी डेंसिटी, ज्यादा यहाँ पे एरिया आता है, मोर टू द एनर्जी डेंसिटी एज द टेम्परेचर इज रेज्ड. एंड इसी का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन किसने दिया, वीन्स डिस्प्लेसमेंट. ये जो शिफ्ट है
उसको किसने एक्सप्लेन किया? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आता है यहाँ पे, वीन ने ये एक्सप्लेन किया था इन टर्म्स ऑफ वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। इट इज लाइक दिस कि लैम्डा मैक्स जो है, लैम्डा मैक्स क्या है? वो लैम्डा जिसमें पीक आता है, मैक्सिमम वेवलेंथ वाला जो पीक है, लैम्डा मैक्स, दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लैम्डा मैक्स जो है वो शॉर्ट होता रहेगा। Isn't it? That's what happened here. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, लैम्डा मैक्स जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ होता गया। कि लैम्डा मैक्स ये रेडिएशन की वो वेवलेंथ होती है जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन करती है टू द एनर्जी डेंसिटी। ये ग्राफ तो एक्सप्लेन हो गया जो शॉर्ट में, ठीक है। यहाँ पे नेम आते हैं रेले जीन्स लॉ का। सो रेले जीन्स लॉ क्या होता है और अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ क्या है? रेले जीन्स लॉ जो है, इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया और अपनी प्लॉटिंग की तो इन्होंने बताया कि हाई फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करेंगे, यानी कि जब वेवलेंथ लो होगा, रेले जीन्स ने प्रिडिक्ट किया कि इंटेंसिटी जो होगी, यानी कि ये नीचे की साइड नहीं आएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, इंटेंसिटी इनफाइनाइट तो नहीं हो सकती। तो लो लैम्डा में इनफाइनाइट इंटेंसिटी की बात रेलिक जीन्स लॉ ने की, लेकिन इंटेंसिटी एक फाइनाइट क्वांटिटी होती है, तो ये ग्राफ जो है ये सही नहीं था। दैट वाज गिवन बाय रेलिक जीन्स लॉ। ये जो इनकंसिस्टेंसी आई, उसको क्या बोला गया? इस इनकंसिस्टेंसी को बिटवीन द जो ऑब्जर्व थी और जो प्रेडिक्शन थी क्लासिकल फिजिक्स की, उसको कहा जाता है अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। एंड ये जो टर्म है अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ, इसका नाम अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ क्यों था? बिकॉज ये जो इनकंसिस्टेंसी मेजर की गई, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में मेजर की गई। ये जो वेवलेंथ आती हैं, दैट इज इन द अल्ट्रावायलेट रेंज, दैट इज वाई ये जो इनकंसिस्टेंसी का नाम अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ रखा गया। हमें इतनी डिटेल में इनको नहीं पढ़ना, रेलिक जीन्स क्या लॉ होता है, उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, क्या डिराइव किया, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस चैप्टर। एक इंफॉर्मेशन है कि वेन्स डिस्प्लेसमेंट ने कहां पे वो फेल हो गया और रेलिक जीन्स कहां फेल हो गया, एंड इनकी फेलियर की वजह से मैक्स प्लैंक ने अपना प्लैंक क्वांटम थ्योरी दिया। मैक्स प्लैंक जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने पीएचडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक से किया था, इनको इसी थ्योरी की जो इन्होंने क्वांटम थ्योरी दी, इसमें इनको नोबेल प्राइज भी मिला 1980 में। एंड इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया इन द फील्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड अदर फिजिक्स एज वेल। सो ये तो एक तरह से मैक्स प्लैंक कौन थे, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, इन लोगों ने इतना कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द रिसर्च जो हम आज जितनी भी थ्योरीज पढ़ते हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क एट दैट टाइम। आप किसी भी फील्ड की बात करिए, रिसर्चर्स का जो कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो हम बात करते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी की। प्लैंक क्वांटम थ्योरी में क्या है कि जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं हुई वेव थ्योरी ऑफ लाइट से, तो प्लैंक ने एक्सप्लेन किया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे बिहेव करेगी, और इन्होंने अपनी कुछ एजम्पशंस दी। सबसे पहली एजम्पशन ये थी, रेडिएशन जो है इट कुड बी सब डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट चंक्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे चंक्स की बात हो रही है। जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे कुड एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज में, ठीक है, कंटिन्यूस मैनर में नहीं करते हैं, ठीक है, डिस्क्रीट क्वांटिटीज में करते हैं, यानी कि पैकेट की फॉर्म में करते हैं। बॉडी से एक पैकेट गया, फिर दूसरा पैकेट गया, तो पैकेट्स की फॉर्म में करते हैं, कंटिन्यूस मैनर में ये एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करते हैं एनर्जी को। एंड इस जो पैकेट का नाम क्या दिया गया? क्वांटम। क्वांटम क्या है? ये जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो जाती है, यानी कि जो एमिट होती है या जो एब्जॉर्ब होती है, द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज क्वांटम। ये आपको एक टर्म पता लगा जो कि मेजर टर्म है प्लैंक की क्वांटम थ्योरी का। एंड दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब हम बात करते हैं लाइट की, लाइट यानी कि अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो हम इन क्वांटम ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं? तब हम इस क्वांटम ऑफ एनर्जी को फोटॉन कहते हैं। लाइट में इन क्वांटम ऑफ एनर्जी को हम फोटॉन कहते हैं। एंड जो एनर्जी होती है क्वांटम की, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो
प्लैंक ने दी है, ये आगे बहुत काम आती है, चाहे न्यूमेरिकल्स हैं, डेरिवेशंस हैं, इनमें बहुत काम आती है। बहुत सिंपल सी आपकी ये इक्वेशन है कि एनर्जी जो होती है क्वांटम की वो प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये जो पैकेट गया है एक, ठीक है, वो एनर्जी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, कि उसकी न्यू, यहाँ पे न्यू क्या है, न्यू टर्म में न्यू ये क्या है, इट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के ऊपर एनर्जी डिपेंड करती है पैकेट की। व्हाट इज दिस एच? दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको कि प्लैंक कांस्टेंट भी कहा गया, प्लैंक्स कांस्टेंट। द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एच है एंड इसका वैल्यू क्या होता है 6.626 into 10⁻34 joules second. This value is important. So यहाँ पे हमें क्या पता लगा, E is equal to h nu है। इक्वेशन क्या है, E is equal to h nu, nu is the frequency। तो आप फ्रीक्वेंसी को कैसे लिख सकते हो, हमने लास्ट में, अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा था दैट न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ। तो इफ वी पुट दिस वैल्यू हियर, न्यू की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो टर्म्स क्या होंगी, द ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, it is directly proportional, energy is directly proportional to frequency, उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। E is directly proportional to frequency but inversely proportional to lambda, यानी कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना कम क्या होगा, लैम्डा होगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट एजम्पशन दैट इज द फोर्थ, कि ये जो डिस्क्रीट पैकेट्स हो सकते हैं, जो एनर्जी एमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है बाय अ बॉडी, वो ऑलवेज इंटेग्रल मल्टीपल्स में होती है इस एच न्यू के, ठीक है। ई जो होता है वो 0 हो सकता है, ठीक है, यानी कि ई इज इक्वल टू एन एच न्यू। तो n जो है ये इंटीजर हो सकता है, h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, सो ऑन, nh न्यू इज द आंसर। सो ये इंटेग्रल मल्टीपल हो सकता है h न्यू का, जहां पे n जो है वो क्या है, इंटीजर। सो आप कह सकते हो कि ये क्वांटाइजेशन जो है ये क्या हो गया, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब कि लार्ज अमाउंट से आपने कंस्ट्रेन कर दिया, उसे काट दिया टू द डिस्क्रीट अमाउंट, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आपने डिस्क्रीट फॉर्म में इसको कर दिया। सो क्वांटाइजेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं एक स्टेयरकेस से, इजंट इट, कि डिस्क्रीट पैकेट है, यानी कि अ पर्सन कैन स्टैंड हियर बट इन बिटवीन ही कैन नॉट स्टैंड हियर, ठीक है, पैकेट्स की फॉर्म में पर्सन कैन स्टैंड हियर। तो ये जो है ये इंटेग्रल मल्टीपल है, h न्यू है, सपोज दिस इज h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू। सो इंटेग्रल मल्टीपल्स की तरह है, यू कैन नॉट स्टैंड इन बिटवीन। सो जो एनर्जी ट्रांसफर होती है एक इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर में, यानी कि ब्लैक बॉडी में, उसके एटम्स में एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, वो क्वांटाइज्ड होती है, दैट्स व्हाट प्लैंक सेड। यहाँ पे आपको पता लगा डिस्क्रीट चंक्स ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर होती, कंटिन्यूस ट्रांसफर नहीं होती, और उसको हम क्वांटम कहते हैं। जब हम लाइट की बात कहते हैं तो उसे फोटोन कहते हैं। एनर्जी h न्यू है, एंड यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो हमें पता लगा। और ये इंटेग्रल मल्टीपल में होता है, नॉट कंटिन्यूस, एक स्टेयरकेस की फॉर्म में ये ट्रांसफर होती है एनर्जी। सो दिस वाज द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी।